तुमुल कोला कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? किस महाकाव्य का अंश है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी कामायनी का। किसका हो जाएगा? कामायनी का हो जाएगा। कामायनी का हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? कौन थी? तो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी। सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, कहता है तेजतम अंश पर कर्ण जिमिकंस पर यो मलेच्छन वंश पर शेर शिवराज यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कवि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए कवित्र से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दिया है? भूषण जो है किस रस को प्रमुखता दिया है? तो इसका हो जाएगा वीर रस। किसका दिया है? वीर रस का। अगला कहता है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? कैसे महाकवि है? तो 5 का हो जाएगा जातीय महाकवि। कैसे कवि है? जातीय महाकवि है। ये जाति के बारे में ज़्यादा बोलते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन की मोह का उच्चारण स्थान क्या है? मोह जो है ना, मोह का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओस्ट से। क्या हो जाएगा? ओस्ट से। क्या हो जाएगा? ओस्ट से। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन कहते हैं कि पृथ्वी विष शब्द कौन से संधि विच्छेद क्या है? पृथ्वी विष शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका हो जाएगा पृथ्वी जोड़ इस। पृथ्वी जोड़ इस हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? उसको कहता है चुनने के लिए। तो इस यहाँ जो है आपका परीक्षा जो है, परीक्षा ही हो जाएगा शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, वाराणसी शब्द। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो यह हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या? नगर शब्द क्या है? नगर जो शब्द है वह क्या है? तो यह क्या है? तो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में वचन के कितने भेद है? हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में वचन के जो है आपका हो जाएगा 2 भेद होता है। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है तीर से बाध मार दिया गया है। तीर से क्या मार दिया गया है? बाध मार दिया गया है। किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है सब धन कौन विश्लेषण है? सब धन कौन विश्लेषण है? तो परिणाम बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिणाम बोधक हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया को 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। एक होता है कर्मक क्रिया, एक होता है सकर्मक क्रिया। कहता है वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा भविष्यत काल। कौन काल हो जाएगा? भविष्यत काल हो जाएगा। अगला कहता है पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी जो है आपका शब्द वह क्या है? तो ये हो जाएगा आपका देशज। क्या है यह? देशज है। अगला कहता है जिन शब्द के खंड सार्थक हो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो रूढ़ कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? विनय सर्ग में उपसर्ग क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा वी। हो जाएगा वी। अगला क्वेश्चन कहता है वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? वंदना शब्द में प्रत्यय कौन है? तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा ना। ना जो है आपका प्रत्यय है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कहता है मामा शब्द का विशेषण क्या होता है? मामा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो मामा का होता है ममेरा।
अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कहता है यथाशीघ्र कौन समास है, यथाशीघ्र कौन समास है, तो यह हो जाएगा आपका अवयवी भाव। यथाशीघ्र, यथासंभव जिसमें आ लगल हो क्या होते हैं आपका अवयवी भाव समास होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होता है। कितना भेद होता है, 3 भेद होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा आपका क्या संयुक्त, क्या हो जाएगा संयुक्त हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, कौन जो है आपका यहाँ शुद्ध वाक्य है, तो लिखेंगे चरखा काटना चाहिए, या क्या है आपका शुद्ध वाक्य है, क्या है शुद्ध वाक्य। अगला कहता है अतरंग का विलोम क्या होता है, अतरंग का विलोम क्या होता है, बहिरंग, क्या होता है बहिरंग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है जिसके पास द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द है, वह शब्द क्या है आपके सामने, तो हो जाएगा ओ द्वितीय, क्या हो जाएगा ओ द्वितीय हो जाएगा। वो द्वितीय हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ होता है प्यारे साथियों ईर्ष्या से क्या होना, व्याकुल होना। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 29, तो अश्व का पर्यायवाची होता है तुरंग। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके लिए मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो यह हो जाएगा आपका आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध। अगला है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, यह क्या है, तो यह हो जाएगा आपका प्यारे साथियों ऐतिहासिक पत्र है, क्या है यह ऐतिहासिक पत्र है जो कि भगत सिंह ने सुखदेव को लिखा था। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था, तो सरदार किशन सिंह, क्या हो जाएगा सरदार किशन सिंह। अगला कहता है ओ सदा शीर्षक पाठ के अनुशासन 1962 की पाठ का दृष्टि जो देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों ककई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ककई हो जाएगा। कहता उसी दिन पाठ के अनुसार गांधी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया है, कहाँ स्थापित किया प्यारे साथियों, तो बहारवा मधुबन भितहारवा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, मोहन राकेश जो है वह जो है किस आंदोलन के हस्ताक्षर करते थे, तो यह आपका हो जाएगा नई कहानी आंदोलन की, क्या हो जाएगा नई कहानी आंदोलन की। कहता है सिपाही के शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता कौन है, तो दीनू कुम्हार है, कौन है दीनू कुम्हार है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे आलोचना त्रैमासिक के, तो क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका नामवर सिंह, क्या थे नामवर सिंह हो जाएगा। कहता प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा प्रबंध काव्य, क्या हो जाएगा प्रबंध काव्य। अगला कहता है जूठा शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो कलीराम हो जाएगा, क्या हो जाएगा
कलीराम हो जाएगा। अगला कहता है सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होता है? सौभाग्य का उल्टा दुर्भाग्य होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन कहता है कि पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? तो अर्धांगिनी होता है। क्या होता है? अर्धांगिनी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ हमारे जवाने को देखकर दुश्मन भाग गए, यह कौन वाक्य है? यह हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। कौन वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहा जा सकता है कौन पदबंध है? कहा जा सकता है कौन पदबंध है? तो यह हो जाएगा क्रिया पदबंध। कौन पदबंध है? क्रिया पदबंध है। अगला कहता है चतुर्भुज शब्द कौन समास है? चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन समास है? तो यह हो जाएगा आपका द्विगु। क्या हो जाएगा? द्विगु। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है विकास शब्द का विशेषण क्या होता है? विकास का विशेषण क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका विकसित, विकसित हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है संज्ञा स्वर्णों और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा तद्धित। क्या कहते हैं? तद्धित कहते हैं। अगला कहते हैं योरो लोगो कौन व्यंजक है? योरो लोगो कौन व्यंजक है? तो यह क्वेश्चन हो जाएगा आपका अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो प्यारे साथियों 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितनी होती है? 5 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दिक जोर अंबर दिगंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की और किन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है? कौन जो है कवि प्राय लंबी कविता लिखा है? यह हो जाएगा आपका गजानन माधव मुक्ति। वो नाम भी बड़ा है, कविता भी बड़ा लिखता है ना। अगला है कहता है इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अशोक वाजपेयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। अगला कहता है गाँव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया है? तो पंच परमेश्वर खो गया है। अगला नंबर क्वेश्चन हार जीत शीर्षक कविता में मक्समाल क्या कर रहा है? तो मक्समाल क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन सर्कस का प्रकाश बलुओ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो 55 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 कोस दूर। 10 कोस दूर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। कहता अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया? अशोक वाजपेयी जी जो है कहाँ रहकर स्वतंत्र रूप से लेखन की काम किया है? तो इसका हो जाएगा दिल्ली में रहकर। दिल्ली में रहकर। कहाँ रहकर? दिल्ली में। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे ये जो है कहाँ के रहने वाले हैं? 57 का हो जाएगा सी। 57 का हो जाएगा क्या? सी भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? तो इसका हो जाएगा रघुवीर सहाय। क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। अगला नंबर क्वेश्चन कहता गजानन माधव मुक्ति व रचनात्मक जीवन में किन दो प्रबंध वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? तो इसका हो जाएगा आपका 59 का ऑप्शन नंबर ए अस्तित्व एवं मार्क्सवाद। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे दिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यह हो जाएगा आपका उषा से। कहाँ से लिया गया है? उषा से लिया गया है। अगला जो है आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है।